समय से पहले होगा देश का आम चुनाव। इन 5 वजहों से मोदी और संघ चाहेंगे कि दिसंबर में ही निपट जाए इलेक्शन। ऐसा हुआ तो जोशी अडवाणी की बढ़ेगी भूमिका। शाह, नड्डा, मोदी भी लेंगे उनसे जीत के मंत्र। नीतीश की आशंका, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी और बीजेपी के इनकार के पीछे छुपा है हिंदुस्तान का चुनावी भविष्य। नमस्कार, मैं विनय दुबे, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। क्या मोदी सरकार समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है? अगर हाँ, तो इसमें बीजेपी को क्या फायदा होगा? संघ ऐसा क्यों चाहता है? इसमें भाजपा और देश का क्या फायदा होगा? 5 वजह क्या हैं जो इशारा कर रही हैं कि देश में दिसंबर तक लोकसभा चुनाव निपट सकता है? पहले यह जानिए, फिर बताते हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने की तैयारी में हैं। पहली वजह, प्रधानमंत्री का जोर शुरू से एक देश एक चुनाव पर रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे। एक राज्य के चुनाव में तकरीबन 10 से 15,000 करोड़ खर्च होते हैं। इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव होंगे। ऐसे में 7 चुनाव होंगे तो हजारों करोड़ की बचत होगी। दूसरी वजह, विपक्ष जिस तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, अगर चुनाव पहले हो गए तो विपक्ष को इतना मौका नहीं मिलेगा और बीजेपी आसानी से जीत की हैट्रिक लगा लेगी, ऐसे कई राजनीतिक दिग्गज कह रहे हैं। तीसरी वजह, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे तो बीजेपी राज्यों के हिसाब से चेहरे पे नहीं बल्कि हर चुनाव में मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, जिसका फायदा उसे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथी वजह, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी खबरें हैं। यहाँ तक कि देश में मोदी विरोधी लहर शुरू करने की कोशिश विपक्ष कर चुका है। ऐसे में एक देश एक चुनाव से सत्ता विरोधी लहर अगर उठी भी तो उसे शांत किया जा सकता है। पांचवी वजह, समय से पहले चुनाव कोई भी सरकार 2 वजह से करवाती है। पहला, उसे अपने काम पर भरोसा हो और दूसरा, हार का डर हो। अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो बीजेपी कहेगी कि हमने काम पर भरोसा कर चुनाव करवाया, जबकि विपक्ष कहेगा कि बीजेपी ने हार के डर से ऐसा फैसला किया। खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी विपक्ष को इकट्ठा देख डरने लगी है। समय से पहले चुनाव की हवा भी नीतीश ने ही फैलाई है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि यहाँ सवाल यह है कि मोदी सरकार कई काम पहली बार करती है, तो क्या समय से पहले चुनाव करने वाली वह पहली सरकार होगी? ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1971 में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। उसके बाद 1981 में समय से पहले चुनाव हुए। उसके बाद साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया की बात कर समय से पहले चुनाव करवाए, लेकिन कांग्रेस ने बाजी मार ली। 2004 में जब समय से पहले चुनाव हुए तो वाजपेयी से क्या गलतियां हुई थी, इसे अडवाणी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अगर समय से पहले चुनाव हुए तो अडवाणी की भूमिका बढ़ जाएगी। मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी को उनके घर जाकर यह समझना पड़ेगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। किताबें पढ़कर आप जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन अनुभव वही व्यक्ति दे सकता है जो उस समय की घटनाओं को अपनी नजरों में कैद की। शायद इसीलिए अभी से ही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए शाह कभी पंजाब कभी हरियाणा में रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि चुनाव कभी भी हो लेकिन गलतियां दोहराई ना जाएं। हालांकि अनुमान लगाना मुश्किल है मोदी सरकार कब कौन सा फैसला ले ले। वैसे तो लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में होना है, लेकिन समय से पहले हुआ तो देश के नेताओं का सियासी भविष्य अभी से ही तय हो जाएगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्य में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने घूमते रहते हैं और अपने प्रदेश का काम पेंडिंग में पड़ा रहता है, उन्हें घूमने के बजाय काम पर फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन जनता के लिहाज से अच्छा फैसला होगा। क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरह आप भी चाहेंगे कि एक देश एक कानून के साथ एक देश एक चुनाव का भी नियम लागू हो? तो कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम एक्सपर्ट।